तो कैसे हैं आप लोग। तो भैया पिछली बार तक हम ऐसे एग्जाम्पल्स को सॉल्व कर चुके हैं जो बहुत ही बेसिक थे, यानी पैरेलल ब्लॉक, सीरीज में हो ब्लॉक, या फिर के शिफ्टिंग पॉइंट या टेक ऑफ पॉइंट को आगे पीछे करके जो सॉल्व करने रहते हैं, वैसे हमने एग्जाम्पल सॉल्व कर लिए। और इस बार हम वैसे कुछ एग्जाम्पल्स को और सॉल्व करने वाले हैं, लेकिन इस बार लेवल थोड़ा हाई होगा और कुछ ट्रिकी लेवल के एग्जाम्पल्स को हम सॉल्व करने की ट्राई करेंगे। तो चलो भैया शुरुआत करते हैं अपने लेक्चर की। आहा, तो चलिए सबसे पहला जो नमूना, जो क्वेश्चन हम लेने वाले हैं वो ये है कि ब्लॉक डायग्राम दे दिया है और उसका ट्रांसफर फंक्शन ढूंढना है हर बार की तरह। और ये वाला थोड़ा सा यूनिक वाला है, क्योंकि यहां पे आप देख सकते हो कि नॉर्मली अभी तक हम जितने भी सॉल्व कर रहे थे उन सब में फीडबैक एक ही आता था, यानी इंडिविजुअल लाइन में एक फीडबैक आता था। लेकिन यहां पे आप देखोगे तो आपको दिखेगा कि एक ही लाइन में दो दो फीडबैक घुसे हैं, उसके साथ उस फीडबैक की लाइन से हमने गेन ब्लॉक भी निकाला हुआ है। वाह। तो भैया इस बार इस ट्रिकी वाले नमूने को हमें सॉल्व करना है, लेकिन ज्यादा टेंशन लेने की बात नहीं, हमें अपना रूल फॉलो करना है कि भैया राइट से लेफ्ट एक एक को सॉल्व करते जाएंगे। तो यहां पर सबसे पहले आप देख सकते हो कि ये G2 और G3 जो है पैरेलल में आ रहे हैं, तो पहले इनको शुरुआत करते हैं। तो G2 और G3 के ऊपर पैरेलल का रूल हम लगा देंगे। तो सिंपल उन्हें दोनों को प्लस करना है हमें, और उन्हें प्लस करने के बाद तुरंत G1 उसके साथ सीरीज में आ जाएगा। तो चलिए उससे भी सीरीज वाले रूल से सॉल्व कर देते हैं। तो सिंपल वो दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब यहां पर थोड़ा दिमाग लगाने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि देखिए अब ये जो है समिंग पॉइंट है, ये भी समिंग पॉइंट है, और यहां पर ये बीच में नमूना घुसा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, इस पूरे ब्लॉक डायग्राम को हम जितना हो सकता है सिंप्लीफाई कर दिया है अभी तक के लिए। अब इसे हम रीअरेंज करेंगे कि आपको सॉल्व करने में थोड़ी आसानी हो। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये जो समिंग पॉइंट है इसे हम यहां ले लेंगे, और उसके साथ ये जो पूरी लाइन है इसको भी कुछ ऐसे अरेंज करेंगे कि इस पूरे ब्लॉक डायग्राम का जो सीक्वेंस है इनपुट और फीडबैक का वो बदलेगा नहीं। तो चलिए देखते हैं इसे हम कैसे करते हैं। अब तो जैसे कि मैंने कहा था, इसे हम रीअरेंज करते हैं। तो यहां पर ये जो है ये हमारा पहले वाला समिंग पॉइंट है, माइनस और प्लस साइन वाला, और यहां पर जो समिंग पॉइंट था H1 H2 का, उसे हमने यहां पे बीच में घुसेड़ दिया। अब तुम नोटिस कर सकते हो कि यहां से जो फीडबैक की डायरेक्शन है वो इस समिंग पॉइंट में घुस रही थी पिछली बार, यानी, लेकिन तब वहां पे डायरेक्शन हमारी रिवर्स थी और यहां पे डायरेक्शन चेंज हो गई है। लेकिन चिंता की बात नहीं, क्योंकि मेन डायरेक्शन हमारी इस समिंग पॉइंट से इस समिंग पॉइंट तक थी, और इनके बीच में ये G4 भी घुसेड़ना था। तो देख लो भैया वो भी घुस ही रहा है, इस समिंग पॉइंट से निकल रहा है और इनके बीच में आ रहा है। तो भैया हमने G4 का जुगाड़ कर दिया, इस H2 वाले फीडबैक का जुगाड़ कर दिया इस समिंग पॉइंट की लाइन में घुसेड़कर, और यहां पर ये भी हमारा सिंप्लीफाई हो गया है। तो अब हम इसे फिर से सिंप्लीफाई करने की ट्राई कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले ये H2 और इसका, यानी ये पूरा जो फीडबैक लूप है, इसके पहले हमें समिंग पॉइंट और इनको निकालना पड़ेगा। तो पहले तो इस H2 को यहां से रिमूव करना पड़ेगा और इस समिंग पॉइंट को यहां पे पीछे लेकर हमें सॉल्व करना पड़ेगा। लेकिन डायरेक्टली तुम सॉल्व नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि अगर चलो मानो तुमने कर भी लिया, लेकिन फिर भी ये समिंग पॉइंट तो बीच में नड़ेगा, तो उसके लिए तुम्हें एसोसिएट लॉ यूज करना पड़ेगा, यानी समिंग पॉइंट को इंटरचेंज करने वाला लॉ। और उसके हिसाब से तुम समिंग पॉइंट को तभी चेंज कर सकते हो जब दोनों की ये जो साइन है सेम आनी चाहिए। तो तुम देख सकते हो यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे दोनों प्लस है, तो कुछ नहीं, ये माइनस H2 की वजह से आ रहा है ना, तो H2 को माइनस कर दो, यहाँ पे प्लस आ जाएगा। अब भैया तुम इसे सॉल्व कर सकते हो। तो हमने H2 को माइनस कर दिया है, इसको प्लस कर दिया है। तो चलो पहले तो इस समिंग पॉइंट को पीछे ले लेते हैं। अब तो समिंग पॉइंट को पीछे लेने के लिए हमने पीछे ले लिया है, और यहां पर एक 1 बाय माइनस H2 का डाल दिया है ब्लॉक, जिससे अब ये समिंग पॉइंट हम ले सकते हैं, और कंट्रोल का जो इनपुट है वो भी सेम है। अब यहां पर एक तो हमें दो काम करने हैं कि पहले तो इसे इंटरचेंज करना है और इन दो नमूनों को सीरीज में सॉल्व करना है। तो चलिए करते हैं। चलिए
ये हमने इंटरचेंज कर दिया। अब ये सीरीज में आ गए हैं -H2 का ब्लॉक, G1 G2 और प्लस G3 का ब्लॉक, तो इनको भी सॉल्व कर देते हैं अब। तो ये दोनों हमने सीरीज में सॉल्व कर दिया। अब हमारे पास कुल मिला के दो फीडबैक लूप हैं, एक तो ये वाला और एक ये वाला। तो चलिए दोनों को सॉल्व करते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो इसको हमने सिंपल सॉल्व कर दिया क्योंकि ये सिंपल था, यानी सिर्फ एक G4 और एक H2 ही तो था। तो ऐसा एक फीडबैक लूप को सॉल्व करना कोई बड़ी बात नहीं, और यहाँ पे वैसे भी फीडबैक नहीं है भैया, ये पैरेलल है। क्योंकि मैं पहले ही बोल चुका हूं कि H और G से कंफ्यूज नहीं होना है हमें। हमें बस ये याद रखना है कि डायरेक्शन अगर एक फॉरवर्ड डायरेक्शन है और बैकवर्ड डायरेक्शन है तो फीडबैक होगा, लेकिन यहां पर दोनों की डायरेक्शन सेम थी, तो यहां पे हमने पैरेलल का रूल लगा के सॉल्व किया है। तो यहां पर तुम्हें फीडबैक का जुगाड़ लगाने की जरूरत नहीं है। हाँ, लेकिन यहां पर दोनों की डायरेक्शन अलग है, ये फॉरवर्ड डायरेक्शन है और फीडबैक की रिवर्स डायरेक्शन है, तो यहां पर हमें कंपलसरी फीडबैक का रूल लगाना पड़ेगा, इसलिए अब हम वही करने वाले हैं। तो चलिए अब इस फीडबैक लूप को सॉल्व करना है। तो सिंपल, ऊपर वाला ब्लॉक डिवाइड बाय 1 प्लस नीचे वाला ब्लॉक मल्टीप्लाई ऊपर वाला ब्लॉक, और उसको तुम सिंप्लीफाई करोगे तो ऊपर नीचे की पावर कैंसल आउट हो जाएगी, डिनोमिनेटर जो तुम बोलते हो, और तुम्हें फाइनली ये दो ब्लॉक पैरेलल में मिलेंगे। और हाँ, ये जो ब्लॉक है ये और कुछ नहीं, हमारे जो पहले का ब्लॉक था उसमें जो फ्रैक्शन था उसको हमने एडिशन करके ऐसे डिवीजन के फॉर्म में लाया ताकि हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करने में इजी हो। अब सिंपल इन दोनों को सीरीज में सॉल्व करो और तुम्हें ये ट्रांसफर फंक्शन मिल जाएगा, -H2G4 + 1, ओके, ब्रैकेट में आ गया है, और दोनों में कॉमन है तो हमने कॉमन ही निकाल लिया है भैया। और फिर ये G1 और G2 + G3, चलो डन। और नीचे H2 है पावर में, और 1 + H1 H2 G1 G2 + G3, जो G2 + G3। चलो भैया, तो इसके साथ हमारा ये पूरा एग्जाम्पल सॉल्व हो चुका है, और मुझे उम्मीद है कि अब ऐसे ट्रिकी क्वेश्चन अगर फ्यूचर में आ भी जाए तो आप लोग इजीली सॉल्व कर सकते हो। ये लो, इतने दिनों बाद सोचा था शांति से कुछ अच्छा लेक्चर बनाऊंगा, उसमें भी पता नहीं नमूनों को क्या प्रॉब्लम हो जाती है। ये लोग टाइम कहां से निकालते, इन्हें पता कौन बताता कौन इन नमूनों को कि मैं अभी लेक्चर रिकॉर्ड करने वाला हूं, तो बीच में उंगली करने आ जाते हैं। देखते हैं क्या प्रॉब्लम लाए हैं नमूने लोग। हेलो सर, बोराबॉट हियर। सर, ये कॉम्प्लेक्स वाला ब्लॉक डायग्राम सॉल्व करना तो आ गया, लेकिन सर ये तो सिंगल इनपुट और सिंगल आउटपुट की कंडीशन है, लेकिन कई सारी मशीन ऐसी होती है जिनमें दो इनपुट आते हैं, और वैसा एक ब्लॉक डायग्राम हमारे असाइनमेंट में दिया हुआ है। तो सर उसको सॉल्व करवा दो ना, थोड़ा आइडिया अच्छा बैठ जाएगा दिमाग में कि अगर मल्टीपल इनपुट और सिंगल आउटपुट की कंडीशन आए तो कैसे सॉल्व करना है। चलो इस बार डिस्टर्ब किया, लेकिन वो डिस्टर्ब करना वसूल हो गया मेरे ख्याल से। कुछ अच्छा सवाल पूछा है इन्होंने कि अगर मेरे पास कोई ऐसा ब्लॉक डायग्राम है जिसमें एक नहीं पर 2 या 3 इनपुट हो तो, और उसका क्वेश्चन भी भेजा है। चलो अच्छा काम किया है, मैं आपको वही क्वेश्चन बता देता हूं और उसको ही हम कंटिन्यू कर देते हैं अपने इस लेक्चर में 5वें क्वेश्चन की तरफ है। तो ये भी हर बार का अपना वही है भैया कि ब्लॉक डायग्राम दिया है, ट्रांसफर फंक्शन ढूंढना है, लेकिन यहां पर भैया आपको दो इनपुट दिए हैं। एक तो है ये R1S और R2 ऑफ S, और आउटपुट हमारा एक ही भैया C ऑफ S, और बाकी सब अपना वही गेन ब्लॉक, फीडबैक ब्लॉक वगैरह वगैरह। बस यहां पे ये नया आया कि ये R2 बीच में घुसेड़ दिया समिंग पॉइंट के यहां पे इन लोगों ने। तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने का बहुत ही सिंपल लॉजिक है भैया, बहुत ही सिंपल। तुम लोग हंसोगे कि भैया ऐसा इतने इजी है सॉल्व करना है, तो हम बेकार में टेंशन ले रहे थे। तो सबसे पहली बात कि जब आपको 2 इनपुट दिए हो, जैसे कि R1 R2 या 3 या 4 जितने इनपुट दिए हो उतने, तो आपको हर एक के लिए एक इंडिविजुअल ट्रांसफर फंक्शन मिलेगा। यानी भैया सिंपल कि आपका ट्रांसफर फंक्शन क्या है, आउटपुट डिवाइड बाय इनपुट। आउटपुट है CS और इनपुट आपके पास है R1 ऑफ S और R2 ऑफ S। तो भैया सिंपल यहाँ पे आपको 2 ट्रांसफर फंक्शन निकालने, एक होगा C ऑफ S डिवाइड बाय R1 ऑफ S और दूसरा होगा C ऑफ S डिवाइड बाय R2 ऑफ S। और ये बात याद रखनी है कि जब आप R1 को कंसिडर कर रहे हैं
तब आपको R2 को 0 मान लेना है, यानी आपके ट्रांसफर फंक्शन से निकल ही जाएगी प्रॉब्लम। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले तो हम ये C ऑफ S विथ R1 ऑफ S सॉल्व करते हैं, तब हम R2 ऑफ S को 0 लेके सॉल्व करते हैं। चलो, तो R2 ऑफ S को हमने पूरा हटा ही दिया भैया, इसका समिंग पॉइंट ही हटा दिया, क्योंकि R2 ऑफ S ही नहीं है तो मैं प्लस या माइनस क्या करूंगा, तो समिंग पॉइंट भी अपने आप निकल जाएगा। अब सिंपल ये ब्लॉक डायग्राम है, इसको हम यहां से सॉल्व करना ट्राई करते हैं। यहां पर पहले ही भैया हमने फीडबैक लूप दे दिया है, लेकिन ये टेक ऑफ पॉइंट बीच में हमारी दिमाग खराब कर रहा है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। इस टेक ऑफ पॉइंट को इस गेन ब्लॉक के आगे ले जाते हैं। तो चलिए उस टेक ऑफ पॉइंट को आगे ले लिया, तो वहां पर जो फंक्शन था वो h3 डिवाइड बाई g3 बन गया। अब यहां पर सिंपल हमारा g3 और h2 का फीडबैक लूप है, जिसमें ये माइनस पावर है, तो उसको सॉल्व करने के लिए सिंपल ऊपर वाला ब्लॉक डिवाइड बाय 1, यहां पर माइनस है तो इधर प्लस आ जाएगा, और दोनों का मल्टीप्लीकेशन। तो चलो ये फीडबैक लूप सॉल्व हो गया। अब G2 और ये वाला ब्लॉक, ये दोनों हमारे सीरीज में आ गए हैं, तो इनको सिंपल मल्टीप्लाई करना है एक दूसरे से। तो हमें ये मिलेगा कि G2 और पहले वाला पूरा ब्लॉक मल्टीप्लाई में। अब फिर से यहां पर हमें ये फीडबैक लूप मिल गया है, ये जिसमें ये फिर से माइनस की पावर है, तो ये 1 प्लस के फॉर्म में आएगा। और हाँ भैया, अगर तुम लोग को अब ऐसे टाइप के फीडबैक लूप सॉल्व करने में प्रॉब्लम पड़े, तो साइड में रफ पेज लो, उसमें स्टेप बाय स्टेप मैथ्स करो। ज्यादा आइंस्टाइन बनने की जरूरत नहीं कि डायरेक्ट मेरी तरह तुम लोग आंसर को लिख दोगे, क्योंकि पहले तो तुम्हें ऊपर वाला ये पूरा ब्लॉक लिखना पड़ेगा, बाद में डिवाइड बाय 1, माइनस है तो इधर प्लस, ये पूरा ब्लॉक इनटू ये वाला ब्लॉक, और यहां पे थोड़ा तो सिंपलीफाई तुम्हें करना ही पड़ेगा, जो तुम्हें रफ में कहीं करना पड़ेगा। अब हाँ, तुम इतना मैं बोल सकता हूं कि तुम कितना भी सिंपलीफाई कर लो, लेकिन ये जो नीचे की पावर है ना, ये दोनों में ऊपर और नीचे आएगी ही आएगी, क्योंकि मल्टीप्लाई कर रहे हो, और वो कैंसिल हो जाएगी। तो सिंपल ये बात तो तुम याद रखो कि उसके ऊपर वाला टर्म तो वैसे के वैसा आएगा, लेकिन नीचे कुछ प्लस माइनस और पावर का कैंसिलेशन आपको करना पड़ेगा रफ में, साइड में, और उसको सॉल्व करके हमें ये मिलेगा जो डायरेक्टली इस G1 के साथ सीरीज में आ रहा है। तो फिर से सीरीज का रूल लगा दो, तो सिंपल ये G2 G3 के साथ G1 मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये हमने G1 G2 G3 को मल्टीप्लाई कर दिया। अब फिर से ये फाइनली H1 का एक और फीडबैक लूप मिल गया है हमें, और इस नमूने को सॉल्व करने के लिए कुछ नहीं करना है, फीडबैक रूल लगाना है। बस ये ध्यान रखना भैया कि मैथ्स में तुम लोचा ना करो, क्योंकि पूरा ये ब्लॉक डिवाइड बाय 1 प्लस H1 इंटू फिर से पूरा ये ब्लॉक, तो जाहिर सी बात है भैया कि हर कोई आइंस्टाइन तो होता नहीं, या फिर कोई मैथमेटिशियन पैदा नहीं होता। तो रफ पेज यूज कर लो भाई, ज्यादा कंजूसी मत करो, और उसको सॉल्व करके आपको ये मिलेगा फाइनल हमारा फीडबैक फंक्शन CAS डिवाइड बाय R1S इक्वल टू G1 G2 G3 डिवाइड बाय 1 प्लस G3H2 प्लस G2H3 प्लस G1 G2 G3 H1। ये इतना लंबा चौड़ा सॉल्व करके आपको ये फाइनल आंसर मिलेगा, लेकिन ये हमारा एक ही आंसर है, इसलिए मैंने यहाँ पे 1.6 स्टेप लिखा, क्योंकि ये हमारा फर्स्ट केस है जिसमें हमने R2 को 0 अज्यूम करके एक ट्रांसफर फंक्शन निकाला है। पिक्चर अभी बाकी है, क्योंकि अभी हम R1 को 0 अज्यूम करेंगे और R2 को फाइंड करेंगे। तो R1 को 0 अज्यूम करने से क्या होगा, यहां पर जो मेरा समिंग पॉइंट था वो गायब हो जाएगा, और डायरेक्टली ये माइनस H1 का फीडबैक लूप यहां पे आ जाएगा। ये माइनस H1 मैंने इसलिए लिया है क्योंकि इसी तरह से उसका समिंग पॉइंट में भी H1 की वैल्यू माइनस थी, लेकिन समिंग पॉइंट यहां से निकालना है तो इस तरह से दोनों प्लस होना चाहिए, और सिग्नल जो है हमारा चेंज नहीं होना चाहिए, इसलिए मैंने माइनस का साइन यहां पे ट्रांसफर कर दिया है। अब हर बार की तरह चलिए इसे सॉल्व करते हैं लेफ्ट से राइट। तो सबसे पहले हमारे पास जो सीरीज में ब्लॉक डायग्राम था उसे सॉल्व करना है, लेकिन हमने इसे रीअरेंज कर दिया है थोड़ा सा। तो ये रीअरेंज की हमारी नई पोजीशन है कि जिसमें हम थोड़ा सिंपली इसे सॉल्व कर सके। उसके लिए हमने क्या किया, ये जो फीडबैक लूप था
वहां से हमने आर को दे दिया, क्योंकि जाहिर सी बात है हम जब भी सॉल्व करते हैं इनपुट से आउटपुट तक ले जाकर सॉल्व करना रहता है हमें, इसलिए ये जो जगह है ये हमारे R2 ऑफ S की वैल्यू है और यहां पर हमारे G3 ऑफ CS, G3 और CS डायरेक्टली है, और बाकी के सब टर्म्स को हमने ऐसे अरेंज कर दिया कि वो इनके बीच में आ जाएं। और अब यहां पे हमें लेफ्ट से राइट सॉल्व करना है, तो यहां पर सबसे पहले तो हमें ये दोनों सीरीज में नमूने मिल जाते हैं G1 H1, तो इनको सॉल्व कर देते हैं। और फिर यहां पर ये जो समिंग पॉइंट है इसको हम शिफ्ट कर देते हैं G2 के पहले। उससे क्या होगा कि सिंपल ये वापस सीरीज में आ जाएंगे और हमें सॉल्व करने में इजी होगा। और क्या होगा, तो चलिए हमने अभी तक ये कर लिया कि पहले तो इनको सीरीज में सॉल्व कर दिया, तो -G1H1 मिल गया। अब इस समिंग पॉइंट को यहां ले जाएंगे, लेकिन समिंग पॉइंट को वहां ले जाने में मेन फर्क यहां पर इस H3 वाले टर्म में आएगा। यहां पर हमें G2 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और ये G2 और -G1H1 फिर से सीरीज में आ गए, और उसके साथ ही हम इन दोनों समिंग पॉइंट को इंटरचेंज कर देंगे, क्योंकि दोनों में प्लस माइनस है, तो बिना किसी साइन चेंज के आप इसे सिंपल इंटरचेंज कर सकते हो। तो इंटरचेंज कर दिया और फिर से हमें सीरीज मिल गई, और यहां पर एक फीडबैक लूप भी बन गया। तो एक तीर से दो निशाने, आप चाहो तो ये दोनों स्टेप साथ में कर सकते हो, मैं एक एक करके बता रहा हूं, क्योंकि पता है ना हर किसी की कैपेसिटी नहीं होती एक साथ 2-3 स्टेप करने में। यहां पर एक स्टेप करने में लोचा मार देते हैं लोग, तो 2-3 स्टेप साथ में करेंगे तो बाबा रे क्या करेंगे। तो भैया यहां पर हमने पहला स्टेप क्लियर कर लिया कि इंटरचेंज कर दिए। अब इन दोनों को सीरीज में सॉल्व कर देते हैं। तो हमने सीरीज में भी भैया सॉल्व कर दिया, और यहां पर हमें एक यूनिटी फीडबैक मिल जाएगा H3G2 का। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी ऊपर लिखो नीचे लिखो, जहां लिखना है लिखो, तुम्हारी मर्जी। अरे क्योंकि यहां पर कुछ नहीं है तो पहले इसको सॉल्व कर देते, ये ज्यादा सिंपल रहेगा। यहां पर हमारे पास कोई ब्लॉक नहीं था, इसलिए हमने उसे यूनिटी मांगकर सॉल्व किया है। तो यूनिटी मानकर सॉल्व करने के टाइम हमें ये रूल लगाने के 1 डिवाइड बाय 1 प्लस के फॉर्म में। इसके साथ ही इस साइड में ये हमारा फीडबैक लूप जैसा बना रहा है एक रिवर्स डायरेक्शन में, लेकिन फीडबैक लूप के लिए हमारी फर्स्ट कंडीशन क्या थी कि दोनों की डायरेक्शन अलग होनी चाहिए। तो चलो मान लिया कि ये दोनों बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हैं, लेकिन किसी की भी डायरेक्शन ऑपोजिट नहीं जा रही, तो यहां पर हम पैरेलल का रूल लगाएंगे, क्योंकि दोनों ही फीडबैक की डायरेक्शन में आप अज्यूम कर सकते हो। तो पैरेलल के रूल से सॉल्व करते हुए आपको यह टर्म मिलेगा -G1G2H1 -H2। अब इन दोनों को आपको सीरीज के रूल से सॉल्व करना है, और फाइनली आपको एक फीडबैक लूप मिल जाएगा, माइनर फीडबैक लूप जिसे कहते हैं G3 और इस पूरे ब्लॉक का। अब यहां पर आपको मैथ्स फिर से करना पड़ेगा रफ पेज में। G3 डिवाइड बाय 1 प्लस, क्योंकि ये माइनस है तो प्लस आएगा, ये पूरी टर्म इंटू G3, और उसको तुम सिंप्लीफाई करोगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके फ्रैक्शंस लेकर, तो आपको ये टर्म मिलनी चाहिए कि G3 डिवाइड बाय 1 प्लस H3G2 प्लस G3 ब्रैकेट में G1G2H1 प्लस H2। तो इस तरह से तुमने जो हमारा सेकंड केस था कि हमने R2 यानी सेकंड इनपुट को अज्यूम किया, R1 को 0 ले लिया, और फिर उसे इस तरह से ब्लॉक डायग्राम को अरेंज किया कि R2 एक तरफ मिल जाए और बाकी सब टर्म बीच में आ जाए और CS एक तरफ आ जाए, और फिर उसे हमने अपने जनरल रूल से सॉल्व किया। तो इस तरह से तुम किसी भी 2 या 3 इनपुट को भी कर सकते हो। जब 3 इनपुट हो तो एक को वैल्यू लो और बाकी 2 को 0 एज्यूम कर लो, तब तुम्हारे पास 3 ट्रांसफर फंक्शन आएंगे। इस तरह से तुम मल्टीपल इनपुट और सिंगल आउटपुट वाले ब्लॉक डायग्राम्स को सॉल्व कर सकते हो। तो मेरे ख्याल से ऐसे कुछ क्वेश्चंस में अब तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन लाए थे भैया ये आज के लेक्चर में हमारे नमूने लोग। और आज के लेक्चर के लिए इतना ही, यहीं पे हम खत्म करते हैं। उस लाल बटन पे अपना सिर फोड़ देना। और हाँ, ये हमने नया चालू किया है कि अगर कोई भी बुक चाहिए, स्टडी मटेरियल चाहिए, पीपीटी चाहिए, तो हमारे ब्लॉग पे घूम के आ जाना, सर्च कर लेना सब्जेक्ट, कुछ ना कुछ काम का तुम्हें मिल ही जाएगा। और हाँ, ये जो पूरी पीपीटी है ट्रांसफर फंक्शन की शुरुआत से लेकर अंत तक, अगर तुम्हें डाउनलोड करनी हो
यानी तुम्हारी मर्जी, अगर रिवीजन करने का इरादा जाग जाए मन में तो तुम भैया ब्लॉग पे जाके डाउनलोड कर सकते हो, या तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिए। उतना भी आलस आ रहा हो तुम लोग को तो डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, उसमें से डाउनलोड कर लेना भैया। चलो बाय।